मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का विषय है संज्ञा। संज्ञा शब्द भेद का एक प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। संज्ञा विकारी शब्द का एक प्रकार है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। आज हम लोग उनमें से पहला प्रकार संज्ञा तथा उसके प्रकार की चर्चा करेंगे। अब आइए संज्ञा। संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति क्या है? राम, मोहन, महेश, सीता आदि। वस्तु पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। स्थान गांव, शहर, आगरा, दिल्ली आदि। भाव अच्छाई, बुराई, सुंदरता, बचपन आदि। तो संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आइए इसके भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को पुनः हम लोग 2 भागों में बांटते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा के कितने भेद हो गए? संज्ञा के 5 भेद हो गए, लेकिन मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए सबसे पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा का पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि व्यक्ति विशेष का नाम है, कामधेनु गाय विशेष का नाम है, गंगा नदी विशेष का नाम है। नदियों में जो विशेष है गंगा, हिमालय पर्वत विशेष का नाम है, भारत देश विशेष का नाम है, मुंबई शहर विशेष का नाम है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जिससे विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर गंगा दिया हुआ नदी विशेष, गंगा नदी क्या है? एक जाति को बोध कर रहा है, लेकिन गंगा क्या है? एक पर्टिकुलर नदी को बोध कर रहा है, एक विशेष नदी को। इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी है, गाय, शेर, शहर, नदी इत्यादि। उसी तरह जैसे बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्या है? बच्चे एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। नदी बहती है, नदी क्या है? एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जो शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के मुख्य 2 भेद होते हैं। क्या कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं: पहला द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पहला द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी का पानी ठंडा है, नदी क्या है? एक द्रव्य का बोध करा रहा है। दूध का ग्लास मेज पर रखा है, दूध क्या है? एक द्रव्य का बोध कराता है। अब आइए समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेताजी सभा में भाषण दे रहे
हैं। सभा क्या है? लोगों का समूह है, इसलिए ये क्या हो गया? समूहवाचक। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, कक्षा क्या हो गया आपका? समूहवाचक, बच्चों का समूह। अब आइए भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, स्वभाव, अवस्था या स्थिति का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा। जैसे महापुरुषों ने अहिंसा का उपदेश दिया। महापुरुषों ने किसका उपदेश दिया? अहिंसा का। अहिंसा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चतुराई से हर संकट टल जाता है। चतुराई यहाँ पर क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। इस तरह हम लोग क्या क्या देखें? पहला, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। जातिवाचक संज्ञा को पुनः हम लोग फिर कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला क्या है? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जिस संज्ञा सबसे द्रव्य का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और जिस संज्ञा सबसे समूह का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और जब जो संज्ञा सब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। धन्यवाद। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा तथा उसके भेदों के बारे में जानकारी ली। अब आइए पढ़ते हैं संज्ञा के भेदों का परिवर्तन। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे भाई मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। यहाँ सूरदास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह अंधे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। यहाँ विभीषण रावण के भाई के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वासघाती व्यक्तियों के लिए। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर एकलव्य द्रोणाचार्य के शिष्य के बारे में नहीं प्रयोग किया गया है, बल्कि एकलव्य गुरु भक्त के बारे में किया गया है। इस तरह इन तीनों वाक्यों में हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस तरह हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके रूप में होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित शब्द यहाँ पर जाति का बोध न कराकर किसका बोध करा रहा है? व्यक्ति का बोध करा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसी तरह नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं प्रयोग हो रहा है, बल्कि नेताजी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई। यहाँ महात्मा जातिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं प्रयोग हो रहा है, बल्कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है? महात्मा गांधी के लिए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके रूप में होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। और कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। धन्यवाद।